हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्राउज़र का डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने यह पेपर लिया है और पेपर की चौड़ाई हम 4 से 4.5 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई हम अपने ट्राउज़र के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने पेपर को सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से पेपर को हम 1 फोल्ड कर लेंगे और 1 फोल्ड करने के बाद हम एक पेपर लेंगे और इस पर हम अपने डिज़ाइन की शेप बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाया है और अब हम 1.25 इंच पर सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे। अब हम हल्की सी गोलाई लेते हुए इस पर एक पत्ती की शेप देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह की शेप के डिज़ाइन बनाएंगे और इस तरह से हम इसकी पत्ती की शेप बना लेंगे और अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जिस पेपर पर हमने सेंटर में क्रीज बनाई थी उस पेपर को हम इस तरह से भी फोल्ड करेंगे और अच्छे से क्रीज बना लेंगे। अब इसके सेंटर में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमें सेंटर का अच्छे से पता रहे और अपनी पत्ती को इस तरह से रखेंगे और इसके साइड साइड में मार्किंग कर कर इस पर भी पत्ती की शेप बना लेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से मार्किंग कर कर पत्ती की शेप बनाएंगे। तो गाइज हमारा यह डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। और अगर आपको इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस के डिज़ाइन देखने हैं तो आप हमारे चैनल द सिविंग रूप पर ज़रूर विजिट करें। और कम्प्लीटली हमारा इस तरह से मार्किंग हो जाएगा। इसके बाद दूसरी साइड भी हम मार्किंग करेंगे। आधा इंच दूरी पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पेपर को फोल्ड कर कर क्रीज बनाएंगे ताकि हमें सेंटर का पता रहे। अब इसी तरह से हम पत्ती को रखेंगे और इसकी साइड साइड में मार्किंग करेंगे और इस तरह से हम 3 फूल बना लेंगे। अब हम सेंटर के स्पेस को भी कवर करेंगे और इस तरह से स्क्वायर में हम बॉक्स बना लेंगे। और साइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन बचा है उसमें भी हम इसी तरह से कवर कर कर स्क्वायर में बॉक्स बनाएंगे। और कम्प्लीटली इस तरह से मार्किंग करने के बाद मैंने यह नेट का कपड़ा लिया है। आपके पास अगर ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो आप वो भी ले सकती हैं और पेपर के ऊपर इस तरह से रखकर इसे पिनअप कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से पिनअप करने के बाद अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यह बारीक लेस ली है। आप कोई डोरी भी ले सकती हैं। अब चलिए हम मशीन की हेल्प से इस पर डिज़ाइन बना लेते हैं। फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हम इस लेस को रखेंगे और धीरे धीरे से सिलाई लगाते जाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। गाइस मशीन की हेल्प से आप इस तरह से बहुत ही ईजिली यह डिज़ाइन बना सकती हैं। इस तरह का डिज़ाइन आप ट्राउज़र, स्लीव, कमीज़ के दामन पर भी बना सकती हैं। आई थिंक आपको यह डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। डिज़ाइन अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने कमेंट ज़रूर बताएं। और लेस को हमें हर पत्ती पर कट नहीं करना है, ऐसे ही बाय द बाय फोल्ड करते जाएंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे और ठीक इसी तरह से पत्ती की शेप बनाएंगे। अब हम तीसरी पत्ती पर भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे इस लेस को। पत्ती को इस तरह से कंप्लीट करने के बाद पत्ती के सेंटर में हाफ इस तरह से हम लेस को लगाएंगे। फिर दूसरी पत्ती में भी इसी तरह से लेस को लगाएंगे और इस तरह से हम कंप्लीट अपने इस फ्लावर को कर लेंगे। अब फ्लावर के सेंटर में लाकर हम इस लेस को इस तरह से कट करेंगे और फोल्ड कर सिलाई की हेल्प से अच्छे से सेट करेंगे।
दूसरे फ्लावर को भी हम इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने इस लेस के साथ इस फ्लावर को बनाया है। और साइड की हमने जो स्क्वायर में यह डिज़ाइन बनाया था इस पर भी हम इस लेस को इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। अब हम दूसरे फ्लावर पे भी इसी तरह से डिज़ाइन बना लेते हैं। ये देखिए कम्प्लीटली हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन गया है। अब साइड की पिने भी हमने निकाल ली है। अब इस डिज़ाइन को हम अपने ट्राउज़र के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। नीचे की तरफ हम ट्राउज़र को आधा इंच एक्स्ट्रा इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। नीचे की सिलाई को इस तरह से रखेंगे और ऊपर की तरफ किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई के साथ हम एक लेस भी अटैच करेंगे। मैंने यह चंपा लेस ली है तो हम इसे इसके साथ अटैच करेंगे। अब हम नीचे की तरफ भी इस डिज़ाइन को कवर करेंगे। इसके लिए मैंने यह फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और फैब्रिक को नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे और आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। अब इस फैब्रिक पट्टी को हम बाहर की तरफ फोल्ड कर कर इस तरह से रख लेंगे। लेकिन इस पट्टी के साथ हम इसी तरह की चंपा लेस लगाएंगे जैसे हमने ऊपर लगाई है और इस तरह से सिलाई लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। इसी तरह की चंपा लेस को हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे। अब इस डिज़ाइन को हम थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इस कागज़ को जो हमने इसके नीचे लगाया हुआ था इसे हटा लेंगे। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसे हटा लेते हैं। ये देखिए हमारे नेट का यह खूबसूरत सा डिज़ाइन कितना इजीली बनकर तैयार हुआ है। अब हम फ्लावर के सेंटर में कोई भी बटन या स्टोन लगा सकते हैं। ग्लू की हेल्प से या सुई की हेल्प से हम इस तरह के बटन अपने इस ट्राउज़र के डिज़ाइन के साथ अटैच करेंगे और थोड़े टाइम के लिए इसे रख देंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। और इस तरह से आप देख सकती हैं कि कम्प्लीटली हमारा यह ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको हमारा यह डिज़ाइन अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। साथ ही इसी तरह के और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप और ट्राउज़र के डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द सिविंग रूम पर विज़िट ज़रूर करें।